एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। यह गांव हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था, लेकिन उस जंगल में कोई भी रात को नहीं जाता था, क्योंकि कहते हैं वहां चुड़ैल की पुकार सुनाई देती है। तो एक रात रोहन और मीना अपनी दादी से कहानी सुन रहे थे। दादी बोली, कई साल पहले इसी जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। सब उसे रूहनी कहते थे। लोग कहते थे कि वो भलाई करती थी, लेकिन एक रात कुछ गांव वालों ने उस पर जादू टोना का इल्जाम लगाया और उसे जला दिया। तब से उसकी रूह जंगल में भटकती है और मदद मांगती है, मदद करो। मीना डर कर बोली, दादी क्या वो सच में आती है? दादी बोली, जो उसकी पुकार सुन लेता है वो उसका दुख समझ पाता है। अगले ही दिन रोहन को गांव के बाहर एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। कोई है वहां? मीना बोली, चलो घर चलते हैं। पर रोहन बोला, नहीं मीना, मुझे देखना है कि ये आवाज किसकी है। दोनों जंगल की तरफ बढ़ते। हवा तेज चल रही थी और पेड़ की डालियां अजीब आवाज कर रही थी। अचानक पेड़ से लटकता लाल कपड़ा दिखा और उसमें से धीमी सी आवाज आई, मदद करो, मदद करो, मदद करो। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, रोहन को एक पुराना मंदिर दिखा। दीवारों पर लिखा था, जो सत्य बोलेगा वही बचेगा। रोहन ने अंदर कदम रखा तो अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मीना चीख पड़ी, रोहन, दरवाजा खुल नहीं रहा। मंदिर के बीच में एक पुरानी तस्वीर रखी थी, वही औरत रूहनी। अचानक उसकी आंखें चमक उठी और आवाज आई, मैं चुड़ैल नहीं थी, मुझे न्याय चाहिए। मैं चुड़ैल नहीं थी, मुझे न्याय चाहिए। रोहन हिम्मत से बोला, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगा। तभी मंदिर की दीवारों पर लगी आग बुझ गई और रोशनी फैल गई। तभी अगली सुबह गांव वाले जंगल में पहुंचे। उन्हें मंदिर के पास एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था कि रोहनी एक वैद्य थी, जो कि बीमारों को ठीक करती थी। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद से चुड़ैल की पुकार कभी नहीं सुनी गई। लेकिन कहते हैं, जब कोई बच्चे की सच्चाई के लिए खड़ा होता है तो हवा में अब भी आवाज गूंजती है। तो दोस्तों, आखिरी में बस यही कहना चाहूँगा, सच्चाई को परखने से पहले किसी को दोषी मत ठहराओ। हिम्मत और सच्चाई हर डर को मिटा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? और ऐसी कहानियाँ सुनते रहिए। हम फिर मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।